नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। नई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ और सुविधाएं देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र किसान अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहाँ लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश में बड़े बदलाव और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग और सुविधाएं मुहैया करनी जाएंगी। सरकार का यह कदम गरीब वर्ग की जिंदगी आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने एक और नया एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। ये एक्सप्रेसवे कई जिलों को आपस में जोड़ेगा और आवागमन आसान करेगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डीएपी खाद वितरण को लेकर यूपी के कई जिलों में किसानों ने हंगामा किया। किसानों की भारी भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा घेरे में किसानों को लाइन लगवाकर डीएपी खाद बांटेगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है ताकि प्रदेश में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत इच्छुक किसान और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लागत का 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। ये कदम रोजगार और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति की प्रणाली में अब AI आधारित सत्यापन लागू होगा। इससे आवेदन में की गई गलत प्रविष्टियां तुरंत पकड़ी जाएंगी। तकनीक छात्रों के डेटा और दस्तावेजों की जांच कॉलेज आकार नहीं निकले हैं, जिससे केवल योग्य छात्र ही लाभ प्राप्त कर सकें। धोखाधड़ी और गलत लाभ को रोकने में मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश के संभल, झांसी और फतेहपुर में 3 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी देती है। नए विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक का आसानी से पहुंच मिलेगी। सूरत के एक किसान से तहसीलदार ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी, जिससे फिरोजाबाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना ने प्रशासनिक गंभीरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ चिंता बढ़ा दी है। मामले को जांच शुरू कर दी गई। जेवर एयरपोर्ट पर 10 बड़े निर्माण कार्य पूरे कर दिए गए हैं, जिससे संचालन की तैयारियों में तेजी आई है। हालांकि कुछ काम अभी अधूरे हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का अंतिम चरण शामिल है। एयरपोर्ट जल्दी वाहनों के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। उत्तर प्रदेश को लोगों को दीपावली पर 2 बड़ी सौगातें मिल जाएंगी। अक्टूबर में बिजली का बिल कम आएगा और घरेलू रसोई के लिए गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा। सरकार की यह पहल परिवारों की आर्थिक राहत और त्योहारों को आसान बनाने के लिए है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद निवेशकों और खरीदारों की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। सोने चांदी की मांग लगातार बनी हुई है और लोग सुरक्षित निवेश के लिए इससे प्राथमिकता दे रहे हैं। महंगाई के बीच में भी चांदी को सुरक्षा और लाभ का माध्यम माना जा रहा है। वाहन की VVIP नंबर को लेकर नई व्यवस्था लागू होने वाली है। परिवहन विभाग अधिकारी ने बताया कि नंबर प्लेटों का आवंटन और मॉनिटरिंग डिजिटल सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे विशेष नंबरों का तो ये लोग रोक जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित हुए। वाराणसी में 15,000 विद्यार्थियों को कुल 3.27 लाख के छात्रवृत्ति घोषित की गई। इस योजना से छात्रों को आर्थिक मदद मिली और उनकी शिक्षा जारी रखने में सुविधा हुई। सरकार की पहल को विद्यार्थियों से भविष्य और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है।